एमसीसी और एक्सपेंडिचर कोषांग, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के उपस्थित पत्रकार बंधु, छायाकार बंधु सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज अपराह्न 3 बजे इलेक्शन कमीशन के द्वारा प्रेस नोट जारी कर दी गई है। प्रेस नोट की घोषणा हुई है। इसी के निमित्त लोकसभा आम निर्वाचन अगर मैं जिला निर्वाचन पदाधिकारी महोदय से आग्रह करूंगा कि आप लोगों को करेंगे। माननीय निर्वाचन आयोग के द्वारा एक विशेष बल दिया गया जो हमारे दिव्यांग मतदाता है और साथ ही साथ 85 प्लस जो वोटर हैं जिसको होम वोटिंग कराया जाना है। ये पूर्व भी आपके राज्य में और आपके इस लोकसभा क्षेत्र में 2019 में हुआ है। होम वोटिंग जिसको कहते हैं 40% से ज्यादा उनकी दिव्यांगता प्रतिशत है सक्षम प्राधिकार के द्वारा। तो टोटल हम लोग के यहाँ 15,502 ऐसे टोटल मतदाता हैं जो कि अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे वो। और इस प्रकार से जो एक और चीज इलेक्शन कमीशन के द्वारा बातें रेखांकित की गई थी, जो प्रथम बार वोट डालेंगे विशेषकर जो 18 वो अपने यहाँ के लिए हम लोग का एक विशेष रहेगा। कोई भी व्यक्ति जो नॉमिनेशन दाखिल करना चाहते हैं उनको कोई विशेष जरूरत है, चाहे नाजी रसीद कटवाना है या एफिडेविट के बारे में जानकारी क्या भरना निभाना, उसके लिए एक हेल्पलाइन भी क्रिएट किया जाएगा। और अभी हम लोगों ने भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के पश्चात प्रेस नोट जारी हुआ। उसके आलोक में यहाँ पर आप लोगों के बीच सासाराम लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत कब से नॉमिनेशन शुरू होगा, कब स्क्रूटनी होगा, कब कैंडिडेट वापस लिया जाएगा, अब कब यहाँ पर मतदान की तिथि होगी, इस सभी बारे में बातें रखा। जो हम लोग का नॉमिनेशन शुरू है वो 7 मई से है और नॉमिनेशन की अंतिम तिथि जो है 14 मई है। फिर स्क्रूटनी 15 मई को और अभ्यर्थी वापस लेने की तिथि 17 मई को और जो मतदान की तिथि है 1/6/2024 मतलब 1 जून को है। हम लोग के यहाँ 7वें फेज में है। टोटल सासाराम लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत 6 असेंबली पड़ता है, जिसमें 3 हमारे कैमूर से और 3 सासाराम से जिला से आते हैं। मोहनिया, भभुआ, चैनपुर और सासाराम से चेनारी, सासाराम और करघर, ये टोटल पड़ता है। इसके पश्चात टोटल यहाँ पर 2035 हमारे पोलिंग स्टेशन है और कुल यहाँ पर जो वोटर हैं 19,41,4173 हैं। इसके अलावा PWD वोटर भी टोटल जो है 15,502 है। कुल मिला के जो है हम लोगों के द्वारा बेहतर आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी लगभग कर लिया गया है और भी अच्छे से तैयारी करेंगे और अच्छे से हम लोगों से अपील करना चाहेंगे अपने मतदाताओं से कि ज़रूर आप मतदान की जो तिथि आपके ज़िला में है 7वें फेज में 1 जून को है, आप घर से बाहर निकलिए और देश के इस महापर्व में एक राष्ट्र निर्माण में आप अपने जो निशान है, जो आप BU में आप बटन दाबते हैं उसको जरूर दाबिए और एक बेहतर देश का निर्माण में आप इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भूमिका को निभाइए। इस बार लोकसभा में ज़्यादा मतदान हो इसके लिए हम लोगों ने विधानसभा वाइज और एक चिन्हित किया है कि मेरा कौन सा पोलिंग स्टेशन पिछले बार जहां पर टर्नआउट कम रहा है उसको चिन्हित कर रहे हैं। और साथ ही साथ चूँकि हमको इस बार हम लेकर आया कि एक जो होम है, एक घर है, उसको टारगेट किया जाए और इसके लिए हमने जो हमारे सेविका सहायिका है, विकास मित्र हैं, जितने हमारे फंक्शनरी हैं, चाहे आवास सहायक हैं, जो भी हो, हम लोग एक मतदाता के पास जाएंगे और उनसे अपील करेंगे आप अपने मताधिकार का अवश्य प्रयोग करिए। आपको जो भी पसंद है, जो भी राजनीतिक दल में आप की विश्वास रखते हैं या फिर आपको कोई भी नहीं पसंद है तो आपके पास नोटा का भी ऑप्शन है, उसको भी आप प्रयोग कर सकते हैं। बट आप अपने मताधिकार के लिए ज़रूर बाहर निकलिए और विशेषकर जो युवा बंधु हैं, हमारे नए यूथ आए हैं, अर्बन क्लास हैं, तो वो जरूर मताधिकार का प्रयोग करें। चूँकि आप केवल व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाते हैं, आप वहाँ फ़ोटो अपलोड करते हैं, बस राष्ट्र के निर्माण में भी आपकी योगदान की बहुत ज़रूरी है। जितना आप व्हाट्सएप, फेसबुक अपना रील्स अपलोड करते हैं, उसके लिए आपसे मेरा अपील होगा कम से कम आप अपना एक मिनट आपका टाइम लगेगा वोट आपको डालने में, ज़रूर वहाँ भी जाइए, वोट डालिए और बाहर में जो सेल्फी लगा होगा आप निशान, उंगली स्याही का निशान लगा के अपना फ़ोटो अपलोड कीजिए। उसमें हम लोग आकर्षक प्राइज भी देंगे, जो सबसे अच्छे
आएंगे और जो सबसे यंग वोटर उसमें भाग लेंगे, हम लोग जिला की तरफ से उसको सम्मानित भी करेंगे और उनको एक पुरस्कार भी दिया जाएगा। एक यंग जिलाधिकारी सर, यंग युवाओं वोटरों के लिए क्या संदेश है? मेरा यही संदेश है कि आप बेहतर हैं, आपके आने वाली पीढ़ी आपके सामने है, आप कैसा भविष्य देखते हैं, कैसा राष्ट्र देखते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने सोच के अनुरूप अपने आप कैलकुलेशन के आधार पर जरूर अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए और राष्ट्र निर्माण में अवश्य भाग लीजिए। सर, किसी को अगर कुछ शिकायत करना है, कोई परेशानी है, तब कैसे? इसके लिए 1950 टोल फ्री नंबर भी है और साथ ही साथ हम लोग लगातार 3-4 हंटिंग लाइन भी जारी करेंगे, फ़ोन नंबर भी जारी करेंगे। आप वहां पर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बट 1950 जो कॉल सेंटर वो हमेशा 24/7 लगातार वो जारी रहेगा। सर, अधौरा क्षेत्र है, उस वहाँ किस प्रकार की सुरक्षा? देखिए, अधौरा क्षेत्र में है जो मैं आरंभिक तौर पर जो हम लोगों ने मेहनत किया है, वहाँ के सभी बूथों पर पैरामिलिट्री फोर्स डिप्लॉय होंगे। पहले चूँकि LW एरिया है, हमने कैलकुलेशन किया है, सभी बूथों पर वहाँ पर और उसके कुछ चैनपुर कुछ भगवानपुर बूथों पर हम लोग पूरा 100% वहाँ पर जा रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्स डिप्लॉय कर रहे हैं। कनेक्टिंग के लिए वहाँ पर हमको सैटेलाइट फ़ोन 20 ADG हेडक्वार्टर से हमको मिल गया है और साथ ही साथ वायरलेस सिस्टम भी हम लोग को वहाँ पर एक्टिव रहेगा। जो हमारे DSP साहब हैं सदर, वो पूरा उसको देखेंगे। सर, अधौरा में विधानसभा या पंचायत का जो चुनाव हुआ तो बहुत सारा बूथ को कंबाइंड कर दिया गया, जिसके कारण सर मतदाता जो है बहुत दूर से आते थे, तो उसके लिए क्या? मैं बता रहा हूँ कि इस बार हमने और हमारे SP साहब ने कुछ जगह बूथ देखा है, बरका गांव, फिर बभनी कला, फिर सारोदाग देखा भी है, हमने भी देखा है। तो इस बार मैंने ये कोशिश की है कि मैं एक भी बूथ को इस बार शिफ्टिंग नहीं करूंगा। जो जहां पर है, चूँकि ज़्यादा शिफ्ट होने से वो फिर वोट डालने नहीं आ पाते, 5-6 किलोमीटर 7 किलोमीटर पड़ जाता है। तो मेरा एक चैलेंज रहेगा कि इस बार वहीं वोट डाला जाए और लोगों से अपील रहा जो वो पूरा शांतिमय माहौल में वहाँ पर वोट डाले। ये मेरा प्रयास रहेगा इस बार। शांतिमय माहौल में जिला प्रशासन के लिए सर क्या जो दिव्यांग, मैंने आपको बताया कि अपने जिला में 1502 है। इसमें 2 प्रकार की व्यवस्था है। एक जो 40% प्लस दिव्यांग है उसको होम वोटिंग की सुविधा दी जाएगी, ठीक है। 12D हमको रिसीव कराएंगे और वो अपना फिर उसका रिसीव लेके फिर जिस दिन हमारा कैंडिडेट फाइनल हो जाएगा, मतपत्र छप के आएगा, तो उनको फिर वोटिंग कराया जाएगा पोस्टल बैलेट के माध्यम से। दूसरा जो कि 40% है भले, लेकिन वो चल सकते हैं, आराम से आ सकते हैं, तो उसके लिए जो हमारा पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर रैंप की सुविधा रहेगा और साथ ही साथ इसको हम लोग लिस्टिंग भी करवा रहे हैं कहाँ हमारे दिव्यांग हैं, ताकि अगर उनको आना पड़े तो हम लोग जो है उनको व्हील चेयर भेज के या गाड़ी भेज के उसको कनेक्ट करके उसको वोटिंग हम लोग डलवाएगा। बुजुर्ग महिलाओं के लिए? देखिए, बुजुर्ग महिला स्पेसिफिक करके कोई इलेक्शन कमीशन का डायरेक्शन नहीं है, बट एक डायरेक्शन 85+। 85+ में जो भी आएंगे, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, उभयलिंगी कोई भी हो, उनको होम वोटिंग की सुविधा है। जिला प्रशासन कटिबद्ध है शांतिपूर्ण चुनाव कराने को लेकर, इससे अवांछित लोगों के लिए क्या संदेश? नहीं, देखिए, हम लोग बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार है। यहाँ पर एक कंपनी भी आके आप लोग देख भी रहेंगे, लगातार वो फ्लैग मैच और एरिया डोमिनेशन भी कर रही है और हमने CCA की कार्रवाई स्टार्ट भी कर दी है। आपको मीडिया के माध्यम से पता भी चला होगा और अगले 1 सप्ताह के अंदर और हम ऐसे कोई भी व्यक्ति जो हमारी इस चुनाव प्रक्रिया में लोगों को किसी भी दृष्टिकोण से प्रभावित करने को, उसके मताधिकार जो प्रभावित करने की कोशिश करेगा, उसको हम लोग हार्ड उस पर एक्शन लेंगे और उसको जिला से अगर बदर करना पड़े जिला से बदर भी करेंगे, चाहे जो हो जाए, ठीक है। तो हम लोग पे CCA लगाया सर? अभी हम लोग टोटल 6 लोगों पर लगा चुके जो प्रस्ताव आए हैं। अब चूंकि आज से घोषणा हो गया तो काफ़ी सारे प्रस्ताव आएंगे और अगले 1 सप्ताह में इसको और हम स्पीड अप करेंगे। सर, अच्छा, आज आदर्श आचार संहिता से लागू हो गया है, जो पोस्टर बैनर लगे हैं उसके लिए इसके लिए जो हमने कल भी बैठक किया था और आज भी जैसे 3 बजे बाद हम लोग सभी अपने जो ARO उनके साथ मीटिंग करके जहां भी सरकारी प्रतिष्ठान है सभी से जो पोस्टर है सबको रिमूव किया जा रहा है। जो साथ ही साथ पब्लिक का भी अगर उसके घर पर किसी प्रकार का झंडा, बैनर, पोस्टर उसके बिना सहमति के लगा हुआ है उसको हटा लेना है। अगर हम लोग की टीम जाती है और पाया जाता है कि वो झंडा लगा हुआ उनकी सहमति नहीं है, फिर उस पर हम लोग आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में प्राथमिकी भी दर्ज करेंगे। थैंक यू।